अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ सैयदा उज़्मा ज़ैदी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया इंग्लिश का टॉपिक जो है द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल मारूफ़ कहते हैं। ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना मुस्तक़बिल में वाक़े होंगे, यानी वो काम जो ज़माना मुस्तक़बिल में होंगे यानी आने वाले वक्त में होंगे। उर्दू में इन जुमलों की पहचान होती है कि जुमले के आखिर में गा गी गे आता हो। अब हम इसका स्ट्रक्चर या इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो होते हैं, विल और शैल, और फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप आपको पता है कि एक मुकम्मल या कंप्लीट जुमले के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि वो एक मुकम्मल और कंप्लीट जुमले होते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं कि ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसे हम यूज़ करते हैं, विल और शैल, इसको हम कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। शैल हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ। आई और वी दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी सारे प्रोनाउन जैसे हमारे पास होता है ही, शी, इट, यू, दे, वन नेम यानी एक नाम, और मोर देन वन नेम या एक से ज़्यादा नाम अगर जुमले में हो, तो इन तमाम प्रोनाउंस और नाउंस के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि लेकिन अगर जुमले में पुख्ता इरादा या हुक्म या ख्वाहिश का इजहार हो, क्या अगर जुमले के अंदर पुख्ता इरादा हो, हुक्म हो या ख्वाहिश का इजहार हो, तो मज़कूरा बाला तरतीब पलट जाएगी। यानी ये जो तरतीब है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सारे प्रोनाउंस और नाउंस के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, ये जो तरतीब है ये पलट जाएगी अगर जुमले के अंदर पुख्ता इरादा हो, हुक्म हो या ख्वाहिश हो, तो ये ऊपर वाली तरतीब पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी कि यहाँ आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ कर रहे हैं, देखें, लेकिन यहाँ पर अगर जुमले के अंदर पुख्ता इरादा, हुक्म हो या ख्वाहिश हो, तो फिर आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, और अगर जुमले के अंदर पुख्ता इरादा, हुक्म या ख्वाहिश हो, तो फिर हम ये बाकी सारे जो प्रोनाउंस हैं जैसे ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, वन नेम नाउन है कोई एक नाम, या फिर मोर देन वन नेम है, तो इनके साथ शैल आएगा। यानी वो शैल जो यहाँ आई और वी के साथ आ रहा था, वो शैल अब नीचे वाले सारे नाउन और प्रोनाउंस के साथ आएगा, और वो विल जो यहाँ बाकी सारे प्रोनाउंस और नाउंस के साथ आ रहा था, ये वाला विल, ये विल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ आएगा। कब? उस सूरत में जब जुमले के अंदर पुख्ता इरादा हो, हुक्म हो या फिर ख्वाहिश हो, तो ये ऊपर वाली तरतीब नीचे वाली तरतीब से पलट जाएगी। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे होता है ये सब चीज़ें। देखें क्या है, हम कल लाहौर जाएंगे। देखें जुमले के आखिर में गे आ रहा है, हम कल लाहौर जाएंगे, तो आप इसको क्या बनाओगे, वी शैल गो वी शैल गो टू लाहौर टूमोरो, वी शैल गो टू लाहौर टूमारो, हम कल लाहौर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जब बोलेंगे जुमले में कि हम कल ज़रूर लाहौर जाएंगे, तो देखिए यहाँ ज़रूर जो है वो पुख्ता इरादा है, हम कल ज़रूर लाहौर जाएंगे। यहाँ हमने क्या बोला, वी शैल, हम कल लाहौर जाएंगे, वी शैल इस्तेमाल किया हमने। लेकिन जब हम जुमले में बोलेंगे कि हम कल ज़रूर लाहौर जाएंगे, तो ये पुख्ता इरादा है, ज़रूर। यानी एक तो आप ये देख लो कि जुमले के अंदर पुख्ता इरादा, हुक्म या ख्वाहिश हो, तो उस सूरत में आपने विल की आई और वी के साथ जहाँ आप शैल लगाते थे, वहाँ आई और वी के साथ आप विल लगा दोगे। दूसरा, आपके लिए और आसानी में ये पैदा कर दूँ कि अगर जुमले के अंदर ज़रूर, बिल्कुल, हरगिज़, कभी नहीं, अगर जुमले के अंदर ज़रूर, बिल्कुल, हरगिज़ और कभी नहीं जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर आप ये वाली तरतीब जो ऊपर वाली तरतीब थी विल और शैल के यूज़ की, वो वाली तरतीब इस तरीके से पलट जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ था कि हम कल लाहौर जाएंगे, तो वी शैल था,
लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम कल ज़रूर लाहौर जाएंगे, तो ये ज़रूर का लफ्ज़ बता रहा है कि ये पुख्ता इरादा है, पुख्ता ख्वाहिश है कि हम कल ज़रूर लाहौर जाएंगे। तो ये ज़रूर अगर जुमले में आ रहा है तो फिर आप वी की जगह वी के साथ विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे, वी के साथ विल लगाएंगे। वी विल गो टू लाहौर टुमारो। इस तरह और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास है, वो तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। लेकिन अगर हम बोलें कि वो तुम्हारी बिल्कुल मदद करेगा, अब देखें यहाँ पर था कि वो तुम्हारी मदद करेगा, सिंपल एक जुमला था, तो हमने कह दिया ही विल हेल्प यू। लेकिन यहाँ पर जुमले में वो तुम्हारी बिल्कुल मदद करेगा, बिल्कुल का जो लफ्ज़ है और यहाँ जो ज़रूर का लफ्ज़ है, अगर जुमले में बिल्कुल का लफ्ज़ आ जाए, ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए, हरगिज़ का लफ्ज़ आ जाए या कभी नहीं का लफ्ज़ आ जाए, कभी भी का लफ्ज़ आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो पुख्ता इरादा है, हुक्म है, उसके अंदर उस जुमले में पुख्ता इरादा है, हुक्म है और ख्वाहिश है। तो फिर आप ये वाली तरतीब, जो ऊपर वाली तरतीब थी, वो नीचे वाली तरतीब में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, ये देखें, यहाँ पर था ही विल, इस जुमले में था वो तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो तुम्हारी मदद बिल्कुल करेगा, तो ही शैल आ गया, विल की जगह ही शैल हेल्प यू। ठीक है, अब यहाँ पर और एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो चोरी करेगा, ही विल स्टील, ही विल स्टील, वो चोरी करेगा, सिंपल जुमला है, वो चोरी करेगा, ही विल स्टील। वो कभी चोरी नहीं करेगा, ही विल नेवर स्टील। देखिए यहाँ कभी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो कभी चोरी नहीं करेगा, ही विल नेवर स्टील, ही शैल आ गया यहाँ पर। यहाँ विल इस्तेमाल हुआ था सादा जुमले में, यहाँ कभी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था उर्दू में, तो यहाँ इसका मतलब है नसीहत है या पुख्ता इरादा है, तो या पुख्ता ख्वाहिश का इजहार है, तो यहाँ पर ही शैल आ गया, ही शैल नेवर स्टील। ठीक है, फिर क्या है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, सिंपल जुमला, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, आई शैल नॉट बॉदर यू, आई शैल नॉट बॉदर यू। लेकिन जब हो हमारे पास कि मैं आपको हरगिज़ या बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, तो होगा आई विल। देखिए वहाँ आई शैल था, यहाँ हो जाएगा आई विल नॉट बॉदर यू, क्योंकि जुमले में हरगिज़ या बिल्कुल का इस्तेमाल हो गया है। तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल की जगह विल आ जाएगा, आई विल नॉट बॉदर यू। अब यहाँ क्या है, वो अपना वादा पूरा करेगा, सिंपल जुमला, वो अपना वादा पूरा करेगा, ही विल फुलफिल हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन अगर जुमले में जुमला हो, वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा, ज़रूर का लफ्ज़ आया देखें, तो ही शैल फुलफिल हिज प्रॉमिस, तो ही के साथ फिर शैल आ जाएगा, क्योंकि जुमले में ज़रूर का इस्तेमाल हो गया है। ही शैल फुलफिल हिज प्रॉमिस, ये शैल बता रहा है यहाँ पर कि वो ज़रूर अपना वादा पूरा करेगा, यानी पुख्ता यकीन है, पुख्ता इरादा है, यहाँ पर पुख्ता ख्वाहिश है उसकी कि वो ज़रूर अपना वादा पूरा करेगा। अब हम जनाब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम इनकारिया जुमले या मनफी जुमले कहते हैं, वो कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फार्मूला या स्ट्रक्चर आप देख लो कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, वही विल और शैल। ठीक है, विल किसके कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ आता है, शैल कौन से प्रोनाउन और नाउन के साथ आता है, मैंने आपको बता दिया ऊपर। और फिर नॉट आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है कि जब जुमले में हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका नेगेटिव बनाना बड़ा आसान हो जाता है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हम लाहौर नहीं जाएंगे, सिंपल जुमला, हम लाहौर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू लाहौर, वी शैल नॉट गो टू लाहौर। लेकिन अगर है कि हम बिल्कुल लाहौर नहीं जाएंगे, हम कभी लाहौर नहीं जाएंगे, अगर जुमले में होगा हम कभी लाहौर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल लाहौर नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पुख्ता यकीन, पुख्ता इरादा है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ जुमले में अगर शैल का यूज़ हुआ था, तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, बिल्कुल के लिए विल का यूज़, वी विल नॉट गो टू लाहौर, क्योंकि यहाँ पुख्ता इरादा, पुख्ता यकीन है, ये बिल्कुल की वजह से, बिल्कुल पुख्ता इरादा, पुख्ता यकीन, पुख्ता ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, तो यहाँ वी के साथ शैल की जगह विल लगा दो, वी विल नॉट गो टू लाहौर। अब क्या है, और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, वो झूठ नहीं बोलेगी, सिंपल जुमला, शी विल नॉट टेल अ लाई, शी विल नॉट टेल अ लाई।
लेकिन अगर हो कि वो हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगी, हरगिज़ बता रहा है कि यहाँ पुख्ता इरादा है, पुख्ता यकीन है कि वो हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगी, तो शी के साथ अगर वहाँ विल आया था तो यहाँ शी के साथ शैल आ जाएगा। शी शैल नॉट टेल अ लाई, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल हम देखते हैं, मैं ये कपड़े नहीं सीऊंगी, आई शैल नॉट सीयू दीज क्लोथ्स, आई शैल नॉट सीयू दीज क्लोथ्स, मैं ये कपड़े नहीं सीऊंगी, सिंपल जुमला है। लेकिन अगर हो कि मैं हरगिज़ ये कपड़े नहीं सीऊंगी, तो ये हरगिज़ बता रहा है पुख्ता इरादा है, पुख्ता यकीन है, पुख्ता ख्वाहिश है, या पुख्ता ख्वाहिश है कि वो कपड़े हरगिज़ नहीं सिएगी, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ अगर उधर शैल आ रहा था सिंपल जुमले में, तो यहाँ आ जाएगा आई विल नॉट सीयू दीज क्लोथ्स, आई के साथ विल आ जाएगा। अब हम इंटेरोगेटिव की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि हम सवालिये जुमले को कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया जा रहा हो। इसका हम स्ट्रक्चर या फार्मूला देख लेते हैं। क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सब्जेक्ट से बाहर आ जाता है। अगर जुमले में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैं, तो ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन फुल साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल इज़, क्या वो हमारा इंतज़ार करेंगे, क्वेश्चन मार्क, विल दे वेट फॉर यू, विल दे, देखें दे के साथ विल आया है, क्या वो हमारा इंतज़ार करेंगे। और अगर हो कि क्या वो हमारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे, देखें ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो फिर यहाँ अगर विल का इस्तेमाल होता तो यहाँ शैल का इस्तेमाल होगा दे के साथ। शैल दे वेट फॉर अस, शैल दे वेट फॉर अस, क्या वो हमारा इंतज़ार करेंगे, सिंपल जुमला था, विल दे वेट फॉर अस, ठीक है। और क्या वो हमारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे, ज़रूर आए यहाँ पर, तो यहाँ विल था तो यहाँ शैल आ जाएगा ज़रूर के लिए, शैल दे वेट फॉर अस। फिर क्या है, क्या वो इस जगह से हटेगा, विल ही मूव फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। और अगर हो जुमला, क्या वो बिल्कुल इस जगह से हटेगा, बिल्कुल का वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो क्या होगा, शैल ही, यहाँ अगर विल ही के साथ विल यूज़ हुआ तो यहाँ शैल के साथ ही के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, शैल ही मूव फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। क्या वो मेरी कामयाबी के लिए दुआ करेगी, सिंपल जुमला है, क्या वो मेरी कामयाबी के लिए दुआ करेगी, विल शी प्रे फॉर माई सक्सेस, विल शी प्रे फॉर माई सक्सेस, माई सक्सेस, ठीक है गाइज। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। होप यू गाइज गॉट इट। ओके, बाय, टेक केयर।